इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर प्रधान पद के उम्मीदवार के पति पर हमला हुआ है। मास्क पहने बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से निशाना बनाया है। उम्मीदवार के पति पर हमला हुआ है। बदमाशों ने सुमन यादव के पति को गोली मारी है। मास्क पहने बाइक सवारों ने निशाना बनाया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली नगर के शुकोहाबाद रोड की यह घटना है। एटा से बड़ी खबर, प्रधान प्रत्याशी के पति पर हमला किया गया है। बदमाशों ने सुमन यादव के पति को गोली मारी है। मास्क पहने बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली नगर के शुकोहाबाद रोड की यह घटना। एटा से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिसके बारे में न्यूज़ 18 आपको अपडेट दे रहा है। उम्मीदवार के पति पर हमला किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण में हमने देखा था किस तरीके से हिंसा हुई थी, और अब दूसरे चरण का मतदान है। उससे पहले यहां पर बड़ी खबर ये एटा से सामने आ रही है। प्रधान प्रत्याशी के पति पर हमला किया गया है। और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आज कुल 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। इस दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वोटिंग में शामिल होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य के 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता 20 जिलों में 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर 3,48,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किन किन जिलों में वोटिंग हो रही है, ये हम आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, ये वो जिले हैं। 20 जिले, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, इन तमाम जिलों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। वाराणसी, आजमगढ़, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर में आज वोटिंग हो रही है। बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी में वोटिंग हो रही है। कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट 20 जिले हैं जहां पर आज दूसरे चरण में, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। और बातचीत करने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। किस तरीके से वोटिंग चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के। दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, ऐसे में इस बार किस तरीके का पंचायत चुनाव का वोटिंग वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पंचायत चुनाव की प्रारंभ हो चुकी है। हम इस समय इटावा के कांधनी मतदान केंद्र पर है, यहाँ पर महिलाएं भी दिखाई दे रही है और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी मत डालने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मतदान के लिए एक एक मतदाता को 4-4 वोट डालने पड़ेंगे। एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक जिला पंचायत प्रतिनिधि के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक बीडीसी के लिए वोट डालना पड़ेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 30 जोन में इटावा को बांटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये समाजवादी गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का इलाका है, तो जो सैफई गांव है वहां पर मुलायम परिवार के तमाम सदस्यों को दोपहर बाद वोट डालने के लिए बिल्कुल दिनेश, अगर लोगों से बात हो पाए, जो लोग मतदान करने के लिए आए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, उनसे अगर बातचीत हो पाए तो जानिए कितना उत्साह है उन्हें पंचायत चुनाव को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की क्या वो देख करके चलती है और क्या मान के चलती है। ये बताइएगा कि जो पंचायत चुनाव हो रहा है, वोट डालने के लिए आप आई हुई है, कितना उत्साह आपके मन में
वहीं से और दिनेश बता रहे हैं कि लोगों में गजब का उत्साह कतारें लगनी शुरू हो गई है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुई हैं। अनामिका, पंचायत चुनाव दूसरे चरण का शुरू हो चुका है, 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। क्या अपडेट्स मिल पा रहा है और किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लखनऊ के 8 विकास खंडों में जो मतदान है वो शुरू हो गया है। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्थितियां शहरी क्षेत्र में बेहद खराब है कोविड को देखते हुए, उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सख्ती की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान परेशान जो कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है अब वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि भारी संख्या में जो लोग जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं वो भी खतरों के खिलाड़ी हैं। और जिस तरीके से 8 विकास खंडों में मतदान होना है वहां पर लोगों का उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग चुनाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखाई दिए जो मास्क लगा करके नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्हें पोलिंग बूथ पर लाने के बाद मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें गैप मेंटेन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो लखनऊ के 8 विकास खंडों में मतदान शुरू हो गया है। अब इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सेकेंड फेज का की वोटिंग है ये, और 20 जिले ऐसे हैं जैसे बहुत सारे जिले संवेदनशील भी हैं और वो जिले भी हैं जहां पर पिछली बार प्रदर्शन बीजेपी का कम से कम अच्छा नहीं रहा था। तो बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण है आज का मतदान। लेकिन इसी के साथ कोविड को लेकर जिस तरीके से भयावह स्थिति दिखाई दे रही लखनऊ में, उसके बीच ये मतदान बहुत सारी बातें साफ करने के साथ साथ कम से कम एहतियात को लेकर संदेश देने वाला भी है। हाँ बिल्कुल अनामिका, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, इस बीच में मतदान को कराना प्रशासनिक अफसरों के लिए भी एक चुनौती भरा टास्क है, और ऐसे में उनकी क्या रणनीति है? देखिए, लगातार जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं, तो चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शायद पहली बार ऐसा होगा कि इतनी भयावह स्थिति के बीच में चुनाव का जिम्मा दिया गया है। लेकिन हाँ, जरूर इतना है कि जो कि ड्यूटी लगाई गई है उनकी, तो वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका ये जरूर मानना है कि उन्हें इस बात को लेकर के ये ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन्हें समझा पाना भी काफी मुश्किल होता है, तो उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए। बिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ है। बिनेश, किस तरीके से मतदान वहां पर शुरू हुआ है, क्या तस्वीर पहली है वहां की? देखिए, हालांकि अभी 7 बजे है, कुछ ही समय हुआ है मतदान शुरू हुए, तो ज्यादा मतदाता अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा तो मतदाता निश्चित तौर पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लगभग 12,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और 16 सीओ यहाँ तैनात किए गए हैं। अन्य पुलिसकर्मी भी, जो कई अन्य अति संवेदनशील गांव है जहां पर पहले भी कई बार पंचायत चुनाव में इस तरह के संघर्ष की घटनाएं आती रही हैं, तो उन जगह के उन गांवों को चिन्हित किया गया है, उनको अति संवेदनशील बनाया गया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी लगातार पूरा दिन गश्त पर रहेंगे ताकि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिनेश, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो पहले पंचायत चुनाव को लेकर के काफी लोगों में जुनून दिखता था। क्या इस बार अभी जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, क्या उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? तौर पर उत्साह आज से जो कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही देखने को बनता था। लोगों में उत्साह था, क्योंकि ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसको लेकर निश्चित तौर पर ग्रामीणों में उत्साह होता है, और वो उत्साह देखने को पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार के दौरान भी मिल रहा है। तो हमें उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो मतदान होगा उसका वोट प्रतिशत काफी बढ़कर होगा। बिल्कुल बिनेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अगर बात करें इस बार के समीकरणों की, कितना बदलाव हुआ है इटावा का समीकरण, और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार क्या राहें कठिन होने वाली हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज है और भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इस दफा इटावा के सभी 8 ब्लॉक प्रमुख पदों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। उनका दावा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों यहाँ इटावा आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी कोशिश एक लंबे अरसे से मुलायमगढ़ की सभी जिला पंचायत सीटों पर और ब्लॉक प्रमुख सीटों पर अपना कब्जा करने की है। उसके तहत उन्होंने गहन रणनीति बनाई है, जिसमें 8 ब्लॉक प्रमुख और जो इटावा का जिला पंचायत अध्यक्ष पद है, जिस पर 1989 से मुलायम परिवार और समाजवादी परिवार का कब्जा है, उस सीट पर कब्जा करने की उनकी रणनीति है। हालांकि अभी ऐसा कोई बड़ा दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा।
जो इस सीट पर बैठने की स्थिति में हो। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी उसको लेकर के इटावा में एक गठजोड़ किया गया है। शिवपाल सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष जो अभिषेक यादव उनके भतीजे हैं, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके बीच में तो मिल करके चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल पार्टी के जो दिनेश, हम आएंगे। रोहित हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, प्रतापगढ़ की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं मतदान की? जी अंतम, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है और इस समय हम सराय खंडे राजा के जो है पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए लोग जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे, ये हमारे सामने यहाँ के ग्रामीण हैं जो वोट देख के अभी बाहर निकले हैं। तो देख सकते हैं आप, उंगली दिखा करके यहां पर बता रहे हैं। रोहित, आप नजर बना के रखिए। दिनेश